क्लास 11th चैप्टर जैसा आपको पता है स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में आज हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, फिर वर्टिकल लाइन का, फिर कुछ टाइप्स है इक्वेशन ऑफ लाइंस के, उसको भी देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स क्या होता है, ये अगर एक्सिस है हमारा, इसको ले लिया एक्स एक्सिस, इसको ले लिया वाई एक्सिस जो की होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा होता है, समथिंग ऐसा भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा ओरिजिन है, 0 0 ओरिजिन है ये वाला पॉइंट। सो ओरिजिन से ये ऊपर a डिस्टेंस पे है ये लाइन, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू a, क्योंकि इस लाइन के हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू सेम ही होगी, a होगी, यहाँ पे भी a होगी, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे y इक्वल्स टू a। सिमिलरली अगर ये b डिस्टेंस पे है नीचे y की तरफ, ये y जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर b डिस्टेंस पे तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू माइनस b, क्योंकि नीचे की तरफ माइनस में होता है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन, ऐसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों। सिमिलरली वर्टिकल लाइन के केस में हम क्या करते हैं, ये हमारा एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया 0 0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर वर्टिकल लाइन ये है और ये डिस्टेंस a है यहाँ से लेके यहाँ तक ओरिजिन तक, सो a डिस्टेंस पे लाइन, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू a, क्योंकि ये इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे ये x कितना डिस्टेंस पे होगा, ये लाइन a डिस्टेंस पे होगा, हर एक पॉइंट इसका a डिस्टेंस पे होगा, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू a। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग कि इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें क्या चाहिए होता है। तो बच्चों इतना जान लो, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होता है। एक होता है पासिंग पॉइंट और दूसरा होता है स्लोप। सेकेंड वन इज स्लोप। अगर ये दो चीज़ें पता है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन को बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमें यही दो चीज़ चाहिए होते हैं और यही दो चीज़ हम निकालेंगे। अगर नहीं दिया है, ये चीज़ें मिसिंग है, तो हम ये दो चीज़ें निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन में और कौन कौन से फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन के। तो सबसे पहला फॉर्म आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पहला फॉर्म क्या है, पहला फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन या फिर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये लाइन है, जो चीज़ें यहाँ पर लिखी है वो दिया हुआ होगा। एक पॉइंट दिया होगा x1 y1 और स्लोप लिखा हुआ है, तो यानी कि इस लाइन का स्लोप दिया होगा m। जब मैंने क्या बोला था, अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए दो चीज़ चाहिए होता है, एक पासिंग पॉइंट, एक स्लोप। पासिंग पॉइंट भी है, स्लोप भी है। जब ये दो चीज़ें मिल जाए आपको, जब पासिंग पॉइंट और स्लोप मिल जाए, तब क्या करते हैं, इस लाइन पे कहीं भी आप एक रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, जिसको हम बोलेंगे x, y, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। कहीं भी ले सकते हो लाइन पे। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ये पॉइंट a है, ये b है, इन दो पॉइंट से स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी, ये क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और ये स्लोप इक्वल होगा m के, क्योंकि इस लाइन का स्लोप बोलो या पूरे लाइन का स्लोप बोलो, दोनों सेम ही होता है, तो ये हो गया m के इक्वल। अब यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो y माइनस y1 इसको क्रॉस करा दिया, m x माइनस x1 के इक्वल हो गया। यही हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। आप बच्चों इस फॉर्मूला को याद करने की कोशिश मत करना, कॉन्सेप्ट देखो कैसे ये डिराइव हुआ है, वो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है हमें कि कैसे डेरिवेशन आया हुआ है। ठीक है, कि एक लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, एक पासिंग पॉइंट चाहिए होता है, एक स्लोप चाहिए होता है। कभी भी कोई भी फॉर्म आए हम यही ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक पॉइंट और एक स्लोप। ध्यान रखना बच्चों इसको। सो नेक्स्ट टॉपिक है टू पॉइंट्स फॉर्म, यानी कि एक लाइन है जिसके दो पॉइंट्स, ये लाइन है हमारा, इसके दो पॉइंट्स दिए हुए, 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। एक ये मान लेते हैं x1 y1
और दूसरा ये मान लेते हैं x2 y2। इसको नेमिंग दे देते हैं, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। हमें ये 2 पॉइंट दिया हुआ होगा, ये 2 पॉइंट दिया हुआ होगा। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन की इक्वेशन के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए होता है, एक पासिंग पॉइंट, पहला क्या चाहिए होता है पासिंग पॉइंट, और दूसरा क्या चाहिए होता है स्लोप। तो पासिंग पॉइंट तो अपने पास है, लेकिन ये अभी तक नहीं है, तो ये हम निकालेंगे। इन 2 पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। वो क्या होगा, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है स्लोप। ठीक है बच्चों, स्लोप तो मिल गया। अब क्या करेंगे, जब स्लोप मिल जाता है ना, तब लेते हैं रेफरेंस पॉइंट r, बोल लो रेफरेंस पॉइंट x, y। अब इन 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ AR, ये क्या होगा y माइनस y1 x माइनस x1। अब ये दोनों स्लोप एक ही लाइन के हैं, तो दोनों तो इक्वल होंगे, तो दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट्स फॉर्म, यानी कि जब 2 पॉइंट्स दिया हुआ तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम ऐसे लिखते हैं। बच्चों मैं फिर एम्फसाइज कर रहा हूँ, आप सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दो, फार्मूला रटने की कोशिश मत करना, ठीक है, दिक्कत होगी। ये दोनों कोई फार्मूला नहीं होता है, ये जस्ट प्रोसेस देखो आप। जब फार्मूला आएगा तो मैं बोलूँगा इसको याद करो, अब प्लस उसके प्रोसेस को भी देखो। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसा कि यहाँ पे नाम दिया हुआ है उसी हिसाब से इसका काम भी होगा। काम ये होगा कि ये हमारा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक लाइन है ऐसा कुछ, ऐसा लाइन दिया हुआ है। इस लाइन का स्लोप दिया हुआ होगा, स्लोप मान लो m दिया है। इंटरसेप्ट का मतलब है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये लाइन वाई एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है वहाँ से ओरिजिन का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होता है इंटरसेप्ट बोला जाता है। और ये दी हुई है c। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब आपको पता है लाइन की इक्वेशन के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए होता है, एक पासिंग पॉइंट, एक स्लोप। स्लोप तो पता है हमें दिया हुआ है, पासिंग पॉइंट निकालना है। सबसे इजी होगा इस लाइन का एक पासिंग पॉइंट निकालना, सबसे इजी होगा ये पॉइंट निकालना, क्योंकि ये डिस्टेंस दिया है, ये ओरिजिन है, यहाँ से ये c डिस्टेंस दिया है, तो इस पॉइंट को हम 0,c बोल सकते हैं। वाई एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। आप एक रेफरेंस पॉइंट लो यहाँ पे r, x, y, ठीक है बच्चों, इसका नाम दे दो a। अब स्लोप निकाल लो AR की, स्लोप ऑफ AR फॉर्मूला ये लगेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है y माइनस c अपॉन x माइनस 0, और ये जो होगा ये स्लोप के इक्वल होगा, दैट इज़ m। ठीक है बच्चों, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। y माइनस सी इक्वल टू हो गया एम एक्स, ये x इधर ट्रांसफ़र हो गया। फर्दर ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पे इस फॉर्म को याद कर लेना बच्चों, काम की चीज़ है। x के साथ वाला जो होगा उसका कोएफिशिएंट वो रिप्रेजेंट करेगा स्लोप को, एंड c जो होगा दैट इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पे, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, और प्रोसेस भी आपको देखना है कि कैसे इसको डिराइव किया गया है, कैसे इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है इसी का इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में बेसिकली क्या दिया है वो देखते हैं। ये हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये लाइन है, ये ओरिजिन है। ये इंटरसेप्ट यहाँ से जहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट का मतलब हो गया ये लाइन जो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है और ओरिजिन से ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट।
और यहाँ से यहाँ तक के इंटरसेप्ट को बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। ये दोनों चीज़ें दी हुई है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ये दी हुई है, ठीक है। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होता है, एक पॉइंट पासिंग पॉइंट, एक चाहिए होता है स्लोप। और यहाँ पे दोनों चीज़ें नदारद है ही नहीं, तो हम दोनों चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे इजी होगा इस पॉइंट को लिखना, ये होता है a,0 और इस पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं 0,b। इतना क्लियर है बच्चों। अब दो पॉइंट है तो यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं। ये एक पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, पॉइंट हमें एक चाहिए था, दो मिल गए, ठीक है। अब स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप हम कैसे निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1, दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम स्लोप निकालेंगे। y2 ले लेते हैं b को, b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a, ये हो गया b अपॉन माइनस a, ठीक है। अब क्या करेंगे वो देखते हैं। स्लोप मिल गया, ये भी मिल गया, पासिंग पॉइंट भी मिल चुका है। तो अब हम करेंगे इक्वेशन को कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, पासिंग पॉइंट तो हमारे पास एक है ही, यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे r, ये हमेशा x, y मिलेंगे। इन दोनों से स्लोप निकाल लेते हैं। y माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस ए, ये हो गया माइनस b अपॉन ए, ये हो गया स्लोप। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे फॉर्मेट में लाने के लिए। तो करेंगे क्या, इस माइनस b को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे और इसको इधर क्रॉस करा देंगे, सिर्फ इन दोनों को क्रॉस कराएंगे। तो y अपॉन माइनस b इक्वस टू एक्स माइनस ए अपॉन ए, ये हुआ। अब क्या करेंगे देखो, अब करेंगे ये कि माइनस वाई बाई बी इक्वस टू हो जाएगा एक्स बाई ए माइनस ए बाई ए और ए कट के हो गया 1। ये माइनस का है, इसको इधर ले जाएंगे, 1 को इधर लाएंगे, तो 1 आया इधर, प्लस का हो गया एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, ये हो गया हमारा फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें x के नीचे जो है, x के नीचे जो है वो x का इंटरसेप्ट है बच्चों, x के नीचे जो है वो x का इंटरसेप्ट है, y के नीचे जो है वो y का इंटरसेप्ट है। जब x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट करके प्लस करने के बाद अगर वह 1 हो रहा है तो यही होता है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। ध्यान रखना, x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट, प्लस करेंगे तो डैट इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे हैं 4 इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्म है। जो हमारी पुरानी बुक है उसमें 5 फॉर्म दिए हुए थे, नॉर्मल फॉर्म भी था, लेकिन नई वाली बुक में नॉर्मल फॉर्म को हटा दिया गया है। तो इसलिए हम लोग यहीं तक न्यू बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे और क्वेश्चन भी हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।